सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जियो यान याओ लाओ के ट्रेन करने की वजह से लेवल 7 पर पहुंच चुका था और जब उसने जियो निंग से लड़ाई की तो उसकी पावर 8वें लेवल पर पहुंच गई थी। इससे जिया ली भी समझ गया था कि जियो यान अल्केमिस्ट की मदद ले रहा है, इसीलिए उसने ल्यूशी की मदद ली। लेकिन वो अपने मनोरंजन के लिए याफे को हासिल करना चाहता था, जिसकी वजह से याफे ने जिया ली बी को रॉ मटेरियल देने से मना कर दिया और उसे पता चल गया था कि ओल्ड मास्टर जियो यान है, इसीलिए उन्होंने जियो पैलेस में जाकर उन्हें रॉ मटेरियल दिए थे और जियो यान ने ओल्ड मास्टर बनकर उन रॉ मटेरियल्स को कोई गुलान पाउडर में बदल दिया था, जिसका असर ल्यूशी के बनाए कायाकल्प पावर से 10 गुना ज्यादा था। फिर अब हमें दिखाया जाता है कि जियालीबी के बाजार में लोग कायाकल्प दवाई के लिए लाइन लगाकर खड़े होते हैं, मगर वो देखते हैं कि उस मेडिसिन की कीमत को 200 सिक्के कर दिया गया है, जिसकी कल कीमत 100 सिक्के ही थी। इसीलिए सभी लोग उन्हें दवाई की कीमत कम करने को कहते हैं, मगर जियाली के सैनिक कहते हैं कि तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहो तो इस दवाई को खरीदो वरना मत खरीदो। तभी वहाँ हम शुंग नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसकी हालत काफी खराब थी, क्योंकि उसके सीने से लगातार खून बह रहा था और उसे मेडिसिन की सख्त जरूरत थी, लेकिन उनके पास इतने ज्यादा पैसे नहीं थे। तभी जियाली के आदमी दवाई की कीमत को बढ़ाकर 300 सिक्के कर देते हैं। इससे शुंग अपने भाई को कहता है कि अगर हमें दवाई खरीदेंगे तो हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचेंगे। तभी वहाँ उनका एक साथी जियो बाजार से ब्लड कोएगुलेंट पाउडर को खरीद कर ले आता है और वो उसे जैसे घाव पर डालते हैं उसका घाव पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इससे सभी हैरान रह जाते हैं। शुंग का दोस्त बताता है कि पाउडर मैंने जियो फैमिली मार्केट से खरीदा और इसकी कीमत 100 सिक्के से भी कम है। सभी इससे अब जियो फैमिली के मार्केट की तरफ भागकर जाने लगते हैं। यह देखकर एक सैनिक जियाली को इस बारे में इन्फॉर्म करने को कहता है। फिर हम देखते हैं कि याओ अपने डैड को बताता है कि हमारा बाजार घट रहा है और कोई भी हमारी मेडिसिन नहीं खरीद रहा। जियाली भी कहता है कि जियो फैमिली ने इतना सारा रॉ मटेरियल कैसे खरीदा। याओ कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो जियाली अपनी कायाकल्प मेडिसिन की कीमत को आधी करने को कहते हैं। तभी वहाँ एक सैनिक आता है जो जियाली को बताता है कि हम ऑक्शन हाउस से जो रॉ मटेरियल खरीदने वाले थे उसे उन्होंने जियो फैमिली को दे दिया है। इससे उसे याफे पर गुस्सा आता है। सैनिक बताता है कि याफे ने कहा है कि अब से उसका ऑक्शन हाउस जियाली फैमिली के साथ कोऑपरेट नहीं करेगा। जियाली बी को ल्यूशी पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि ये सब उसकी वजह से हुआ था। वहीं हम क्रॉस सिटी में जियोयू नाम की लड़की को देखते हैं जो दौड़कर घर की तरफ जा रही होती है। तभी वो रास्ते में देखती है कि दोनों एल्डर मिलकर जियो निंग का इलाज कर रहे थे। इससे वो हैरान होती है क्योंकि निंग उसका छोटा भाई था। पहले एल्डर उसे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या लेने आई हो, तो यू ने बताती है कि जब मुझे पता चला कि निंग को चोट लगी तो मैं फौरन यहाँ आ गई। सेकंड एल्डर उसे बताते हैं कि जियो निंग अब अच्छा है क्योंकि हम जियो यान के द्वारा दी गई हड्डियों को मजबूत करने वाली मेडिसिन से इसका इलाज कर रहे हैं और मुझे लगता है कि 7 दिनों में यह पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। यू कहती है कि क्या जियो यान की पावर वापस लौट आई है। निंग उसे कहता है कि तुम विश्वास नहीं करोगी पर उस जियो यान ने मेरा हाथ तोड़ दिया था। इससे यू को गुस्सा आ जाता है और वो जियो यान को सबक सिखाने जाने लगती है, मगर फर्स्ट एल्डर उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि पहले ही निंग की वजह से हमें बहुत शर्मिंदगी झेलनी पड़ी है। वहीं जियाली भी ल्यूशी को अपने पास बुलाकर उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है कि तुमने याफे को चोट पहुंचाई जिससे उसने हमारा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। ल्यूशी उसे कहता है कि तुम बेकार में ही मुझ पर आरोप लगा रहे हो और वो अपने पास से एक सीक्रेट इंस्ट्रक्शन निकालता है और उन्हें कहता है कि अब तुम्हें ऑक्शन से रॉ मटेरियल्स खरीदने की जरूरत नहीं है, अब आप शहर के बाहर से भी इसे खरीद सकते हैं और हम ग्लीडिंग मेडिसिन बना सकते हैं जो जियो परिवार के खून जमाने वाले पाउडर से काफी ज्यादा बेहतर होगी। जियोली भी देखते हैं कि ग्लीडिंग मेडिसिन वास्तव में बहुत अच्छी है। ल्यूशी कहता है कि मैं तुम्हारे लिए इस मेडिसिन को बना दूंगा पर मेरी एक शर्त है कि तुम्हें मेरे लिए जियो जूनियर को लेकर आना होगा क्योंकि अब वो मुझे याफे से भी अच्छी लगने लगी है। जियोली भी को उस पर गुस्सा आता है और उससे कहता है कि क्या तुम जानते हो कि जूनियर कौन है, वो भविष्य में मेरे बेटे की वाइफ बनेगी, इसीलिए तुम उससे दूर रहो और उस पर हमला करके उसे दूर फेंक देते हैं। ल्यूशी वहाँ से चला जाता है। जियाली भी अपने बेटे से कहता है कि कल हमें जियो परिवार के मार्केट में जाना होगा और हम वहाँ की सारी चीजें चुरा लेंगे। याओ ल्यूशी के स्क्रोल को उठाकर कहता है कि मुझे लगता है कि इससे कोई समाधान नहीं होगा, इसीलिए हमें अल्केमिस्ट की लड़ाई करवानी होगी। जियाली भी कहता है कि इसमें कुछ गलत नहीं है। फिर हमें यू और निंग को दिखाया जाता है जो जियो परिवार के मार्केट में घूम रहे होते हैं। यू अपने भाई से कहती है कि एल्डर ने मुझे जियो यान को ढूंढने नहीं दिया वरना मैं उसे अच्छा सबक सिखाती। तो निंग उसे बताता है कि अभी एल्डर जियाली
परिवार की वजह से चिंतित है क्योंकि वो हमारे बाजार में समस्या खड़ी कर रहा है और जियोयान अभी कीमिया जानता है और वो मेडिसिन बना सकता है, इसीलिए उसका पलड़ा अभी भारी है। तो यू से कहती है कि फिर भी मैं उसे सबक सिखा कर रहूंगी। एक बार जब मैं नहा रही थी तब वो मुझे गार्डियन की तरह देख रहा था, इसीलिए मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता है। तभी वहाँ पर जियाली के सैनिक आकर उन्हें घेर लेते हैं और वहाँ याओ लियूशी के साथ आ गया था, इसीलिए अपने सैनिक से उन पर हमला करवा देता है। यू अपने वीर से उन सैनिकों को मारने लग जाती है। निंग का हाथ टूटा होने की वजह से वो उन सैनिकों पर हमला नहीं कर पा रहा था, मगर यू उसे प्रोटेक्ट करती है। मगर जियाली के सैनिक काफी ज्यादा थे, इसीलिए वो बार बार उन पर हमला करने आ रहे थे। लियूशी को यू काफी पसंद आती है। वही हम जियोयान को देखते हैं जो अपने सैनिकों के साथ बाजार में घूम रहा था। तभी वहाँ एक आदमी आकर जियोयान को बताता है कि लड़ाई हो रही है। तो जियोयान तेजी से उस तरफ दौड़कर जाता है और वो देखता है कि यू और निंग को सैनिकों ने घेर रखा है। उसे वहाँ याओ और लियूशी भी दिखाई देते हैं। याओ यू पर जैसे ही हमला करने जाता है तो वो डर जाती है, मगर जियोयान उसे आकर बचा लेता है। मगर जैसे ही वो अपना हाथ पीछे करता है तो उसका हाथ यू के चेस्ट पर जाकर टच होता है, जिससे ही उसे कहती है कि तुम बदमाश हो और उस पर हमला करती है। मगर वो बच जाता है और उसे कहता है कि तुम कब वापस आई। निंग यूंग को कहता है कि पहले हमें जियाली के सैनिकों के साथ निपटना चाहिए, तो उसकी बात मान लेती है। याओ जियोयान को कहता है कि मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और वो दोनों लड़ने लग जाते हैं। जियोयान अपनी वैक्यूम पंप टेक्निक को एक्टिवेट करता है और कई सारी टेबल को कंट्रोल फायर विंड पावर से याओ पर हमला करता है, मगर याओ अपनी एमरल्ड टोर्नेडो फिस्ट पावर से उसके हमले को रोक देता है। जियोयान दौड़कर याओ पर हमला करता है, जिससे याओ का खून निकल आता है। यह देखकर यू भी हैरान रह जाती है कि जियोयान ने कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की और उसे विश्वास नहीं होता कि यह वही जियोयान है जिसकी पावर पिछले 3 सालों से कम होती जा रही थी। वही हम दूर जिया लीबी को देखते हैं जो अपने एक साथी जिया लीनू के साथ उन्हें देख रहा होता है। लीनू जियाली फैमिली का ग्रेट एल्डर था। वो जिया लीबी को कहता है कि क्या तुम्हारा बेटा ठीक है, तो जिया लीबी हंसता है क्योंकि याओ को कुछ नहीं हुआ था और वो जियोयान के वार को अपनी टेक्निक से रोक रहा था। वही हम लिंग नाम के आदमी को देखते हैं जो जूनर के पास आता है। जूनर उससे जियोयान के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि जियोयान की याओ के साथ फाइट हो रही है, इसीलिए वो खतरे में है। जूनर भागकर जियोयान के पास जाने के लिए निकल जाती है। लिंग सोचता है कि जियोयान अभी भी जूनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर अच्छी बात नहीं है। वही याओ जियोयान को दूर फेंक देता है और उसे कहता है कि तुम्हारे पास बहुत एबिलिटी है। जियोयान वापस से उससे लड़ने की कोशिश करने लग जाता है, मगर उसे दूर फेंक देता है। जियोयान को इससे चोट लग जाती है। याओ कहता है कि अब तुम्हारा मरने का वक्त आ गया है और वो अपनी सारी पावर को एकजुट करके जियोयान पर हमला करने लगता है। तो यू और निंग उसे प्रोटेक्ट करने आते हैं, मगर जियोयान उन्हें दूर कर देता है। जूनर भी वहाँ आने लगती है, मगर उससे पहले ही याओ जियोयान पर हमला कर देता है। जियोयान उसकी पावर को रोकने की कोशिश कर रहा था, मगर उसके सामने कमजोर पड़ रहा था, इसीलिए अपने मास्टर याओ लाओ को कहता है कि मेरी मदद करे। तो अपनी पावर से याओ पर जियोयान की पावर के साथ हमला करते हैं, जिससे याओ इंजर्ड होकर दूर गिर जाता है। जूनर जियोयान के पास आकर उसे संभालती है। वो देखती है कि जियोयान की बॉडी से बहुत एनर्जी निकल रही है, जिससे उसे समझ आता है कि जो भी मास्टर जियोयान की मदद कर रहा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए मुझे जल्द ही इसके बारे में जांच करनी होगी। तभी जियाली भी अपने बेटे के घायल होने की वजह से बहुत दुखी हो जाता है और अपनी पावर से पूरे बाजार को नष्ट करने लगता है। जूनर अपनी पावर से जियोयान को बचाती है, लेकिन इससे उसे चोट लगती है। तभी वहाँ जियोयान के डेड जान भी आ जाते हैं, जो अपनी लायन फ्यूरी पावर से जियालीबी पर हमला कर देते हैं। जियालीबी उनकी पावर के सामने नहीं टिक पाता, इसीलिए जियालीनू वहाँ आकर उन्हें प्रोटेक्ट करता है। जान उस पर हमला करते हैं, लेकिन वो बड़ी आसानी से उनके हमले को रोक लेता है। जान उसे कहते हैं कि तुम कब वापस लौट आए, तो हंसता हुआ जियालीबी से पूछता है कि क्या मुझे इन तीनों जोकरों को ही खत्म करना है। जियालीबी कहता है कि मेरे बेटे की हालत अभी खराब है, इसीलिए हमें यहाँ से निकलना होगा। जान कहते हैं कि हम ऐसा होने नहीं देंगे और अपने दोनों एल्डर के साथ उस पर हमला करते हैं, मगर उनके हमले को रोककर उन पर अपनी वास्टर पावर से हमला करता है, जिससे जब जान जूनर और जियोयान को बचाते हैं तो जियालीबी के साथ वहाँ से गायब हो जाता है। जान जियोयान से पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो। जियोयान कहता है कि थोड़ी सांस लेने के बाद अब मैं बेहतर फील कर रहा हूँ। जान उसे ब्लड कोएगुलेंट पाउडर निकाल कर देते हैं। जियोयान देखता है कि जूनर को भी चोट लगी है। तभी वहाँ दूसरा एल्डर आकर कहता है कि जियालीनू वापस आएगा, इसीलिए अब हालात और ज्यादा
बिगड़ गए हैं क्योंकि लीनू काफी पावरफुल है, इसीलिए अगर फिर से लड़ाई हुई तो हमारा आज से भी ज्यादा नुकसान होगा। और जिया लीबी ने एक नए अल्केमिस्ट लिऊ शी को काम पर रखा है जो उनके लिए पिल बना रहा है, जिसकी वजह से वो और ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। जूनियर को लिऊ शी पर बहुत गुस्सा आता है। वही हम जिया लीबी को देखते हैं जिसके बेटे की हालत अभी भी खराब होती है और उसे व्हील चेयर के सहारे चलना पड़ रहा था। तभी लिऊ शी जिया लीबी के पास आकर उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए पावरफुल मेडिसिन नहीं बनाऊंगा जब तक तुम मुझे जूनियर नहीं लाकर देते। जिया लीबी को कुछ समझ नहीं आता। याओ अपने डेड से कहता है कि जियोयान अब और ज्यादा मजबूत हो गया है, इसीलिए हमें उसे रोकना होगा वरना वो हमें बर्बाद कर देगा। इसीलिए अब मुझे अपने परिवार को बचाने के लिए जूनियर के प्रति अपना प्यार छोड़ना होगा और आप उसे लिऊ शी के लिए ले आइए। वहीं जियोयान को याओ लाओ बताते हैं कि लिऊ शी हेउतियान गाओ पील बना सकता है जो बहुत ही नशीली दवा है और वो अल्केमिस्ट के नाम पर कलंक है, इसीलिए हमें उसे खत्म करना होगा। जियोयान ओल्ड मास्टर बनकर वहाँ से निकल जाता है। वहीं हम जूनियर को देखते हैं जो अपने जादू से लिऊ शी के पास पहुँचती है और उसे एक तेज रोशनी से मार देती है और वो रोशनी के साथ ही वहाँ से चली जाती है। जियोयान भी ये देख लेता है और जब वो लिऊ शी के कमरे में जाकर उसकी बॉडी चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो मर गया है। याओ लाओ जियोयान को बताते हैं कि इसे गुप्त तकनीक से मारा गया है। तभी वहाँ गार्ड आने लगते हैं, इसीलिए वहाँ से निकल जाता है। वही हम जूनियर को देखते हैं जो गुप्त तकनीक का यूज करने की वजह से काफी कमजोर महसूस कर रही थी। जियोयान भी उसे देख रहा था और उसे जूनियर की बहुत फिक्र होती है, मगर याओ लाओ से उसके पास जाने से मना करते हैं और कहते हैं कि जूनियर एक स्ट्रॉन्ग गर्ल है और वो तुम्हें इस हालत में नहीं देखना चाहेगी और तुम चिंता मत करो, मैं जूनियर को ठीक करने के लिए क्यू एनहेंसिंग पिल बना दूंगा। इसीलिए वो घर लौट जाता है। वहीं जिया लीबी और उसके साथी लिऊ शी की मौत से परेशान होते हैं। जिया लीनू कहता है कि जरूर जियो परिवार को हमारी योजना का पता चल गया होगा, इसीलिए उन्होंने लिऊ शी को मार दिया। जिया लीबी कहता है कि हम अभी भी हेउतियान गाओ पिल बना सकते हैं, तो लीनू कहता है कि लिऊ शी तो मर चुका है। याओ बताता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है क्योंकि मैं लिऊ शी के मास्टर को एक लेटर लिखूंगा और उन्हें बताऊंगा कि जियो परिवार के स्टूडेंट ने उनके स्टूडेंट के साथ क्या किया, इसीलिए हमारी मदद जरूर करेंगे। जिया लीबी लीनू को कहता है कि तुम्हें उस मेडिसिन को बनाने के मटेरियल जल्दी खरीदने होंगे और अगर हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है तो हम सर्टिफिकेट की मदद से उन्हें खरीदेंगे। तो लीनू वहाँ से निकल जाता है। वहीं हम जियोयान को देखते हैं जो याफे से मिलने के लिए ऑक्शन हाउस जाता है, जहाँ याफे को बताता है कि मुझे खबर मिली है कि जिया लीबी हेउतियान गाओ पिल बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स खरीदने जा रहा है, इसीलिए क्या तुम जानती हो कि उन्हें खरीदने के लिए कहाँ जाएंगे। याफे बताती है कि जिया लीनू उन रॉ मटेरियल्स को हासिल करने के लिए निकल चुका है और उसे मैप देकर बताती है कि वह मेडिसिन स्टोर मैजिकल बीस्ट माउंटेन के ईस्ट की ओर है और ये एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ मटेरियल मिलते हैं। जियोयान खुश होकर कहता है कि मैं उन्हें मेडिसिन लेने से रोक दूंगा। याफे कहती है कि तुम सावधानी से जाना। जियोयान वहाँ से निकल जाता है। फिर हमें वुतान सिटी के आउटसाइड एरिया को दिखाया जाता है जहाँ जियोयान अपने डेट के साथ पहुँच जाता है और ऊपर पहाड़ों से जिया लीनू को सैनिकों के साथ मेडिसिन लाने के लिए निकलते हुए देखते हैं। जियोयान अपने डेट से कहता है कि मुझे उनके पीछे जाना होगा और जियोयान ने अपने डेट को बताया था कि उस ओल्ड मास्टर ने ही उसे उनके पीछे जाने को कहा है और वो भी उसकी वहां जाकर मदद करेगा, इसीलिए वो भी उसे जाने की परमिशन दे देते हैं। जियोयान जाने से पहले अपने डेट को कहता है कि जूनियर काफी ज्यादा ट्रेनिंग करने की वजह से उसकी डोक्यू एनर्जी कम हो गई है, इसीलिए ओल्ड मास्टर ने मुझे ये क्यू एनहेंसिंग पिल दी है जिसे आप उसे दे देना। तो उसे रख लेते हैं और कहते हैं कि तुम संभल कर जाना। जियोयान अब वहाँ से उन सैनिकों के पीछे निकल जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। गाइस अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आपको एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।